कल्पांत परम साधना प्रेम साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज हम बात करते हैं ट्वाइन फ्लेम की। ट्वाइन फ्लेम, सोलमेट, इस शब्द को आप सभी ने सुना होगा, अनेक बार सुना होगा, अनेक यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे। तो अगर हम इसका मूल अर्थ समझें तो एक शक्ति जो दो भागों में बटकर अलग हो गई और वो सारे संसार में भटक रही है। शक्ति ऐसी क्यों भटक रही है? क्यों ये दो भागों में बट गई? इसका आधार क्या है? तो इसका आधार शुरू होता है अतृप्तता से। अतृप्तता जहाँ गलती से या दुर्भाग्य से दो शक्तियाँ जो साथ साथ रहती थीं, दो शक्तियाँ जो साथ ही एक थीं, वो एक दूसरे से अलग अलग हो गई और अलग अलग होकर भी एक दूसरे की जीवन यात्रा में वो सहायक हो रही हैं। कैसे कैसे वो तरंगें, कैसे वो सहायक होती हैं, कैसे वो तरंगें पहुंचाती हैं, कैसे ट्वाइन फ्लेम की कल्पना हुई है, कैसे सोलमेट की कल्पना हुई? तो इसकी शुरुआत मन की अतृप्तता से होती है। इसका आधार है अतृप्तता, प्रेम का अधूरापन, जहां दुर्भाग्य से दो अनजान शक्तियां एक हो जाती हैं और एक दूसरे के जीवन में वो सहायक होने की कोशिश करती हैं, लेकिन सहायक नहीं हो पाती। वो अज्ञानतावश एक दूसरे की बाधक बन जाती हैं। सहायक होने की जगह वो बाधक बन जाती हैं, चाहे वो फिर पति पत्नी हो या फिर प्रेमी प्रेमिका। एक दूसरे से अतृप्तता, असंतुष्टता, प्रेम में अतृप्ति ट्वाइन फ्लेम, सोलमेट की कल्पना को जन्म देती है। यह ऊर्जा अत्यंत नैसर्गिक और सहज रूप में, सरल रूप में घटित होती है। मनुष्य द्वारा निर्मित जाति, धर्म, देश आदि से इसका कोई वास्ता नहीं है। यहाँ तक कि उम्र के तालमेल भी केवल मनुष्य के दिमाग की उम्र है। एक एक कृत्रिम मानव द्वारा रचित धागा, जैसे संस्कार, मान्यता, शारीरिक बंधन, इनसे कोई इसका संबंध नहीं है। आपको अचानक कोई ऐसी ऊर्जा महसूस हो जाए, कोई ऐसी शक्ति महसूस हो जाए जो न मिलके भी दूर से ही तरंगों द्वारा आपकी यात्रा में जाने अनजाने सहायक बनती हो और उसके जीवन में तमाम कठिनाइयों में भी सुख तरंगों से आपके जीवन में बदलाव आ जाते हो, या फिर जब भी ये ऊर्जा संपर्क में आए तो आपके सहायक हो जाए। कई बार आप देखते हैं कि कोई आपसे मिलता है और आपकी वो सहायता करके चला जाता है, आपकी समस्या को हल करके चला जाता है, आप आनंद में आ जाते हैं, आप समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, देखो इससे कोई जान पहचान नहीं है। कई बार आपका मन अचानक किसी की तरफ आकर्षित होने लगता है और फिर आपकी उससे दोस्ती हो जाती है, लेकिन उससे कोई संबंध नहीं बनते, उससे कोई रिश्तेदार नहीं होते, कभी आपसे कोई बात भी नहीं होती, फिर भी उसकी तरफ से एक सकारात्मक ऊर्जा आपको आती हुई महसूस होती है। तो ऐसा होता है, ये एक स्वप्न जैसा लगता है। ट्वाइन सोलमेट, जो कि मानव सभ्यता में या मानव समाज में या संसार में ये केवल परियों की कथाओं में, परियों की कहानियों में मिलता है या फिर देवी देवताओं के जोड़ों में। पर जो संसार का सपना है वो भी कहीं ना कहीं हकीकत भी अवश्य है, क्योंकि सपना भी वही देखा जा सकता है जो इस संसार में घटित हो चुका हो या होने वाला हो। इस स्वप्न को देखने का और उसमें कल्पना करने का आधार हमारा मस्तिष्क है
और मन जानता है कि मस्तिष्क उतना ही सोच सकता है जितना उसके दिमाग में ब्लूप्रिंट में छुपा हुआ है। इसके बाद काले अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आ सकता। हम उसी बात को सोच सकते हैं जो कभी ना कभी घटित हो गई हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में कहीं ना कहीं आपको उस चीज का एहसास हुआ हो। हम प्रेम से तृप्त क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो प्रेम मिला होगा जिस प्रेम की हम कल्पना करते हैं। कहीं ना कहीं वो तो मिला ही है, इसीलिए तो अधूरापन है। नहीं तो हम जानते ही कैसे कि जो हमें मिल रहा है वो कम है, जो मिल रहा है वो अधूरा है। तो मानव मस्तिष्क एक इतनी जटिल रचना है जहाँ इच्छाएं सपने बन जाती हैं और सपने इच्छाएं। इसके साथ ही ज़्यादा उलझाव दिमाग और मन दोनों के लिए नुकसान देने वाला है। अंतिम परिणाम के रूप में समझें तो बहुत सहज इसको स्वीकार करना और समर्पण की बात को कहा गया है। आप जितना सहजता से बात को स्वीकार करते हैं, जितनी सहजता से आप समर्पण करते हैं, उतना ही उलझाव कम होते हैं। आध्यात्मिक अनुभव सामाजिक संरचना में उलझे हुए ही महसूस होते हैं और सामाजिक तौर पे जन्म के साथ जीव के संस्कार परवरिश के तौर पर अलग अलग समाज, अलग अलग ढंग, अलग अलग मान्यता, अलग अलग संस्कार दिए जाते हैं, जिसमें जन्म से विवाह के बीच एक पड़ाव और विवाह से आगे के जीवन के लिए दूसरा पड़ाव और अंतिम पड़ाव के रूप में फिर एक परिपक्व मनुष्य जो मृत्यु का इंतजार करता है। तो इनमें से सभी सलीकों कायदों के साथ अपना जीवन जीने की सलाह दी जाती है। इस नियम के कायदों के अनुसार माना गया कि विवाह उसी प्रकार जीवों के भाग्य में पहले से लिखा होता है जैसे जन्म किसी परिवार में लेना है, ये पहले से लिखा होता है। और तो ये भी माना जाता है कि आत्माओं के अपने भी संपर्क होते हैं जो अलग अलग कारणों से कभी मिल पाते हैं और कभी नहीं मिल पाते। हम कहते हैं विवाह कर्मों का बंधन है, जन्मों का बंधन है। अगर पिछले जन्म में कोई चाह किए तो इस जन्म में वही बंधन पूर्ण करने के लिए फिर से दो प्रेमी मिल जाते हैं या दो शरीर मिल जाते हैं। कुछ अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो फिर से जुड़ जाते हैं या कई बार नहीं भी जुड़ पाते हैं। तृप्तता इतनी ज़्यादा है वो एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि परिवार में जो शादी कर लेते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण बढ़ता चला जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर इतना आकर्षित होते हैं कि वो पूरा जीवन एक साथ बिताना चाहते हैं और कई जन्म साथ बिताना चाहते हैं। वहीं मिलने के बाद कुछ बिछुड़ना चाहते हैं, विकर्षण पैदा हो जाता है। वो चाहते हैं कि मैं इससे दूर होता चला जाऊँ, एक समय वो दूर भी हो जाते हैं और बाई चांस इस जन्म में वो दूर ना हो पाए तो अगले जन्म में तो वो निश्चित है दूर होंगे, अगले जन्म में फिर वो आपको नहीं मिल सकते। तो बुजुर्गों की सीखें, संस्कार, घटनाएं, मान्यताएं अनेक चिन्हित करके चलती हैं। उनमें से प्रमुख है मन की बात को न कह पाना, किसी भी कारण से कहीं भी अंदर दबा लेना। यह मूलतः किसी भी समाज में और संस्कृति में एक ही दिशा मिलती है। किसी समाज में खुलापन है तो किसी समाज में बहुत कुंठाएं हैं। वैसे तो हर जीव में किसी भी उम्र में इन कुंठाओं का शिकार होना स्वाभाविक है, पर युवा सबसे अधिक इस कुंठाओं से घिरते हैं। ऐसे ही समाज की देन है एक कुंठित व्यक्तित्व और ऐसे ही दमित समाज की वजह से प्राइम सोलमेट का जन्म हुआ, क्योंकि हमने मन में अनेक कुंठाओं को दबाया है। अनेक बार प्रेम की प्यास को दबाया है और ये इसी जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों की बात है। अनंत जन्मों से हम मन में अनेक ग्रंथियां पाले हुए हैं और उन सब में मुख्य ग्रंथि है प्रेम का न हो पाना, प्रेम का अधूरापन।
और ये ग्रंथि ट्वाइन सोल को जन्म दे रही है, सोलमेट को जन्म दे रही है। तो ट्वाइन सोल को समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो समाज में विद्वानों और बुद्धिमुक्ता की चोटी को छूने वाले व्यक्तित्व के कारण, कुछ गुरुजनों के कारण, कुछ समाज की व्यवस्थाओं के कारण संकोच और दहशत मिलती है, मर्यादाओं के रूप में, संस्कारों के रूप में। ठीक है, मर्यादा और संस्कार हैं, पर वास्तविक सच्चाई को भी स्वीकार करना ही चाहिए। तो ट्वाइन सोल विषय में हम उतरने से पहले विचारधाराओं का संतुलन भी आवश्यक है, वरना कल्पनाओं और सपनों में भटक कर मुख्य सपना रूप में ये मिला हुआ जीवन भी व्यस्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर हम सही से इसको नहीं समझेंगे तो हम इसको सही से नहीं जानेंगे, और सही से नहीं जानेंगे तो हम इसको पा भी नहीं सकते। नतीजा जो असंतोष पहले से है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ऐसा हो कि असंतोष ना बढ़े, जिस प्रेम को हम जानने जा रहे हैं वो प्रेम हमें मिल जाए, उस प्रेम की कल्पना परिपूर्ण हो जाए, ट्वाइन फ्लेम सोलमेट उसका मिलन पूर्ण हो जाए। इसके हम चाह करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझ के आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम और